अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड ही है। सुई गैस के महकमे में बेशुमार नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो किस किस पोस्ट के लिए कितनी उम्र दरकार है और उसकी आखिरी डेट क्या है और अप्लाई कैसे किया जाए, आपकी जो तालीमी काबिलियत है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रॉपरली वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द एडवर्टीज़मेंट। तो स्टूडेंट्स, सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और फेडरल कैपिटल मतलब इस्लामाबाद, इनकी पोस्टिंग होने के इम्कानात जो हैं। अब प्रॉपर हम चलते हैं एडवर्टीज़मेंट की तरफ कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे पहली जो पोजीशन है वो इंजीनियर की है और उसका ग्रेड देखें तो सेकंड और थर्ड, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो उसमें चाहिए एमएससी इंजीनियरिंग और या फिर बीएससी इंजीनियरिंग हो। किस किस सब्जेक्ट में? बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम या मैस कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ पेट्रोलियम एंड गैस, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स और मैकेनिक्स। इनमें आपकी बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए और एमएससी इंजीनियरिंग जो है वो लोग भी एप्लीकेबल हैं। साथ में अगर इनका एक्सपीरियंस देखा जाए तो एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो चलेगा, नील एक्सपीरियंस। और इसके लिए मैक्सिमम जो एज है, अच्छा इसमें 2 ग्रेड्स हैं, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड। तो जो ग्रेड 2 है, ग्रेड सेकंड है, उसके लिए आपकी एज जो है 32 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम एज। और जो ग्रेड 3 है उसके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 होनी चाहिए। तो ये थी फ़र्स्ट पोस्ट जो कि इंजीनियर की थी। अब सेकंड है ऑफिसर, ग्रेड 2 और 3। तो इसमें कौन कौन सा ऑफिसर? एडमिनिस्ट्रेशन, रिटेल सेल्स, कॉरपोरेट सेल्स, स्टोर्स एंड प्रोक्रूटमेंट। इसमें अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपकी 18 ईयर्स स्कूलिंग और 16 ईयर्स स्कूलिंग विद HEC रिकग्नाइज डिग्री मैनेजमेंट। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए? आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। इन सब्जेक्ट में अगर आपकी डिग्रीज़ हैं 16 ईयर एजुकेशन या फिर 18 ईयर एजुकेशन तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो इसमें अगर देखा जाए एक्सपीरियंस तो वो 0 to 2 ईयर्स होना चाहिए अगर आपकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, और अगर आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो आपके 1 to 3 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें अगर एज लिमिट की बात की जाए तो जैसा कि हमने प्रीवियसली बात किया तो ग्रेड 2 के लिए आपकी 32 एज होनी चाहिए और ग्रेड 3 के लिए 35 होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद जितनी भी पोस्ट आएंगे ना उसके लिए यही एज क्राइटेरिया है, ग्रेड 2 32 एंड ग्रेड 3 35। नेक्स्ट है ऑफिसर HR। उसके लिए भी यही है कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो उसमें अगर आपका MPhil, MS या MBA विद स्पेशलाइजेशन इन HR है तो ये तमाम तर जो हैं 18 ईयर्स बन रहे हैं। तो इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है 0 to 2 ईयर्स आपको चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और अगर आपकी डिग्री में सिर्फ MBA है HR में या फिर मास्टर्स है HR मैनेजमेंट में या फिर HR 4 ईयर है, मतलब अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 to 3 ईयर्स। मैक्सिमम एज की बात की जाए तो वही प्रीवियसली जो मैंने बताया, ग्रेड 2 के लिए 32 ईयर्स और ग्रेड 3 के लिए 35 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है ऑफिसर लॉ। उसमें भी 2 कैटेगरीज है, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो उसमें जो लॉ ग्रेजुएट है विद 18 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, उनके लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 0 to 2 ईयर्स है। और अगर हम बात करें 16 ईयर्स लॉ ग्रेजुएट की तो वो उसके लिए एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर्स का है। और एज लिमिट वही है, ग्रेड 2 के लिए 32 और ग्रेड 3 के लिए 35। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें तो वो है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट ऑफिसर की जॉब। तो इसमें ये ग्रेड 4 की है और इसमें अगर देखा जाए तो अकाउंट्स,
कॉम्प्लायंस, ऑडिट, फाइनेंस, ट्रेजरी और बिलिंग वगैरह जो है ना ये आ जाते हैं। तो इसमें अगर आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दी जाए तो आपका सीए होना चाहिए या सीएमए होना चाहिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस देखा जाए तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपका एक्सपीरियंस निल होना चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसके लिए एज लिमिट 38 ईयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, तो उसकी भी दो कैटेगरीज है, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो उसमें देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स ग्रेड 2-3 है। नेक्स्ट उसके बाद एप्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड 2-3। इनके लिए बेसिकली जो एज रिक्वायरमेंट है, क्वालिफ़िकेशन जो है और एक्सपीरियंस है सेम है, इसलिए तीनों एक ही कैटेगरी में आई हुई हैं। तो इसके लिए जो आपको एजुकेशन चाहिए वो एमएससी सीएस में होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपका एमबीए होना चाहिए आईटी और बीबीए आईटी। देन बीसीएस 4 ईयर होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग और आईटी में होनी चाहिए। अच्छा, इनमें से किसी भी एजुकेशनल क्राइटेरिया पे अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इसके लिए एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर्स का है। ग्रेड 2 के लिए एज 32 और ग्रेड 3 के लिए एज 35 रिक्वायर्ड है। तो ये वाली तमाम तर पोस्ट थी। अब हम फर्दर देखते हैं कि यहाँ पे हमने इनकी क्या टर्म्स और कंडीशंस है और अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर इसमें सैलरी पैकेज की बात की जाए तो वो आपको ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे बाकी कंपनीज़ की निस्बत। अच्छा आपका सैलरी पैकेज होगा। अच्छा, जो इसमें जॉब डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, अच्छा ये तमाम तो जो चीज़ें हैं ना उन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है प्रॉपर, उसके ऊपर आप जाके उधर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और यहाँ पर भी मैंशनड है www.ots.org.pk। और अगर इसकी हम लास्ट डेट की बात की करें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, तो वो है 4 अगस्त 2025। इसके अलावा उन्होंने अपनी सेकंड वेबसाइट का भी जिक्र किया है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं www.sngpl.com.pk। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स इन तमाम तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करते हैं उनको उनका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट कौन सा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा बाय ओटीएस। अच्छा, इसमें कंपनी जो है वो खुद ही आपकी जो एप्लीकेशन और आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगी। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं कंपनी की तरफ से ही फाइनलाइज़ की जाएंगी। इसमें आउटसाइडर किसी कंपनी का कोई लिंक नहीं होगा। बिफ़ोर क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट जो कि 4 अगस्त है, उससे पहले पहले आपने अपनी डिग्रीज़ और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि कुछ जॉब्स में तो ऐसा होता है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, अगर आप ऑनगोइंग डिग्री में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट है वो आप बाद में भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो वेटिंग स्टूडेंट्स हैं ना, जो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। जो कि ऑलरेडी डिग्री होल्डर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन पीईसी से कंपलसरी है। आप वहाँ से अगर आपकी नहीं हुई हुई तो आप जल्द अज जल्द वो वाली रजिस्ट्रेशन करवाएं पीईसी से। देन अगर आप सीए या सीएमए के स्टूडेंट हैं तो आपका जो कंसर्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप जो है अपनी जल्द अज जल्द जो है वो ज़रूर करवाएं वेरिफिकेशन आपकी। इसके लिए तमाम तर जॉब्स के लिए मिनिमम जो एज है वो 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपके हर फील्ड के साथ, हर ग्रेड और हर जॉब के साथ बता दिया गया है। किसी में 32 रिक्वायर्ड है, किसी में 34, किसी में 35। तो जो मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए। अच्छा, 2% जो इसमें पोजीशंस हैं वो डिसेबल पर्सन के लिए भी हैं, तो वो लोग भी ओपन मेरिट के थ्रू ही आएंगे, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई होगी ना, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे वो तमाम तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसका प्रिंट निकलवा के, और जो डिपॉजिट स्लिप होगी, जो कॉपीज़ होंगी आपकी डॉक्यूमेंट्स की, वो तमाम तरह आपने फॉरवर्ड करनी है। कहाँ पे, मैनेजर ऑपरेशंस ओटीएस, ऑफिस नंबर 01 सेंट्रल एवेन्यू बहरिया टाउन, फ़ेज़ 6 इस्लामाबाद। ठीक है, ये इनका प्रॉपर एड्रेस है। आप यहाँ पे इनको टीसीएस करवाएंगे अपनी तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स, जो इनकी डिपॉजिट फ़ीस स्लिप होगी वो, और साथ में जो इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने वेबसाइट पे जाके सबमिट करवाई है उसका
प्रिंट। और ये आपको उन्होंने साथ में एड्रेस भी दिया, यहाँ पे जाके आपने वो ड्रॉप करनी है। और इसके बाद अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और साथ में ईमेल भी है। ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये उन लोगों तक जॉब पहुंचाएं जो आपके जानने वाले हैं, जो इन क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। थैंक यू।